जय हिंद। कैसे हैं आप सब। आज के साइंस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम धोने का सोडा के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इसका उपयोग क्या है और इसका निर्माण किस प्रकार होता है और इसके निर्माण में कौन से पदार्थ का सहयोग होता है। तो चलिए आप सभी से आग्रह होगा कि आप सभी जुड़ जाइए और आज की क्लास को रोमांचक बनाइए। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं और बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर और आप सभी लगातार जुड़िए, कमेंट कीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं धोने का सोडा का निर्माण एवं उसका उपयोग। धोने का सोडा, इसका निर्माण किस प्रकार होता है, सबसे पहले ये हम जानेंगे। उसके बाद इसका उपयोग को हम जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन से किस प्रकार संबंधित है और हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं Na2CO3 10H2O। ये धोने का सोडा है, इसका रासायनिक सूत्र है, एक एंड रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है या तो यह प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जाता है। चलिए जान गया आप, एक रसायन जिसका नाम सोडियम क्लोराइड है, उससे प्राप्त किया जाता है। कौन सा? धोने का सोडा। चलिए आगे देखते हैं। मैंने पहले पढ़ चुके हैं इस बारे में। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। देखिए सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। तो इसके बारे में, सोडियम कार्बोनेट के बारे में आपने पिछले सेशन में अध्ययन कर चुके हैं, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो ये देखते हैं कैसे प्राप्त होता है। जैसे में Na2CO3 10H2O प्लस 10H2O, ये दोनों के अभिकारकों के बीच जब होगा रिएक्शन, अभिक्रिया होंगी, तो Na2CO3 10H2O अर्थात ये फॉर्मूला क्या चीज का है बच्चों बताइए। Na2CO3 10H2O ये धोने का सोडा का फॉर्मूला है। किसका? धोने का सोडा का फॉर्मूला। चलिए हमने देख लिया इसका निर्माण किस प्रकार होता है और किसकी सहायता से होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका उपयोग के बारे में देखते हैं, इसके कहाँ और इस्तेमाल है। देखिए आगे सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके बारे में भारी बातें अपने अध्ययन कर चुके हैं। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन संदेह की बात नहीं है। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन है। देखिए कई उद्योग में, कई फैक्ट्री में, उद्योग मतलब कई फैक्ट्रिया में, कई बिजनेस में, बहुत जगह इसका इस्तेमाल है। जो हमारे उसके लिए ये उपयोगी है रसायन। ठीक है, कौन सा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए हमने तो ये देख लिया कि धोने का सोडा का निर्माण किस प्रकार होता है, किस पदार्थ से होता है और उसका रासायनिक फार्मूला जो है वो क्या है। तो हमने ये चीज़ों को भी जान लिया। अब देखते हैं जिस तरह से हम लगातार बढ़ रहे हैं कि कोई भी धोने का सोडा है या तो बेकिंग सोडा है, उसके बारे में हमने जान लिया, फिर उसके उपयोग को जानते हैं। उसी प्रकार उसके उपयोग को जानते हैं कि जो धोने का सोडा हमारे लिए कितना उपयोगी है, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। चलिए देखते हैं वही चीज को। धोने का सोडा का उपयोग, धोने का सोडा का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कांच मतलब है ना शीशा, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। ये 3 उद्योगों में होता है, साबुन में एवं कागज में, एक कांच उद्योग में। तीनों उद्योगों में किसका उपयोग होता है? सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा। चलिए आपने जान लिया होगा, आपने नहीं तक ध्यान दिया होगा तो आप किसी से पूछ सकते हैं सवाल कि साबुन के निर्माण में किस पदार्थ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सोडियम कार्बोनेट का कांच, साबुन एवं कागज तीनों की भूमिका होती है इसके निर्माण में। अगला देखते हैं, अगला उपयोग इसका क्या है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होते हैं। अर्थात बोरेक्स जो है उसके सोडियम यौगिकों के उत्पादन में इसका उपयोग होता है, इसका इस्तेमाल होता है धोने का सोडा। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं तीसरा की ओर। इसका उपयोग सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। चलिए आज तक तो आपने तो और कुछ बारे में सुना होगा कि वॉशिंग पाउडर है, ये है, वो है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रहे कि सोडियम धोने का सोडा जो, इसका भी उपयोग हमारे घरों में साफ सफाई हेतु किया जाता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हमने ये भी जान लिया। चलिए सबसे अंतिम इसके उपयोग जानते हैं कि अंतिम उपयोग क्या है।
देखते हैं इसमें जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी जल की अस्थायी, जल में जो कठोरता होता है तो उसकी कठोरता को हटाने के लिए, उसे खत्म करने के लिए धोने का सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के सेशन में आप धोने के सोडा के बारे में, निर्माण के बारे में, उसके उपयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी अध्ययन कर चुके हैं। तो हमें बहुत आशा और उम्मीद है कि आप जो है भली भांति अध्ययन कर चुके हैं इस बारे में, कोई किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं रह गया है। तो चलिए आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, और आप इसी तरह लगातार बने रहिए और देखते रहिए और अध्ययन करते रहिए। आप सभी से हमें बहुत उम्मीद है, और आप सभी से मैं यही आग्रह करता हूँ कि आप सभी अपना पढ़ाई के साथ अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।